हेलो गाइस, दिस इज संजय। और आज की इस वीडियो में जावा के हिस्ट्री के कुछ मेजर पार्ट्स को हम कवर करेंगे, जैसे कि जावा हिस्ट्री ऑफ जावा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जावा एंड एडवांटेजेस ऑफ जावा को। जैसे कि मैंने जावा के इंट्रोडक्टरी जो वीडियो किए थे उसमें मैंने बताया था कि 1991 में सर जेम्स गॉसलिंग ने ओक टेक्नोलॉजी को सन माइक्रो सिस्टम में डिज़ाइन किए थे, जिसे 1994 में जावा के नाम से रीनेम कर दिया गया। उसके बाद जनवरी 2010 में ओरेकल ने सन माइक्रो सिस्टम्स को पूरी तरह से 5.6 बिलियन में एक्वायर कर लिए थे, जिसका वजह से सर जेम्स गॉसलिंग ने अप्रैल 2010 में ओरेकल के एक्वायर करने के बाद अप्रैल 2010 में ओरेकल को उन्होंने रिजाइन कर दिया। जावा के हिस्ट्री में से तीन मेजर एडिशंस को मेजरली फॉलो किया जाता है, जो कि माइक्रो एडिशंस, स्टैंडर्ड एडिशंस, एंटरप्राइज एडिशंस, ये सारा मेजर है। इसके अलावा भी पर्सनल जावा थे बनाया गया था, जिसे अभी डिसकंटिन्यू किया गया है। तो आईसीएसई के पूरे सिलेबस में स्टैंडर्ड एडिशंस को ही कवर किया गया है, और इस स्टैंडर्ड एडिशन के 1996 से लेकर मार्च 2020 तक 14th एडिशंस हो चुके हैं, जिसे जेडीके के नाम से जाना जाता है। और ये जो जेडीके है, इसका मतलब हो गया जावा डेवलपमेंट किट। इसका फुल फॉर्म, जेडीके का फुल फॉर्म हो गया जावा डेवलपमेंट किट। ओक टेक्नोलॉजी को सन माइक्रो सिस्टम के सेटअप बॉक्स प्रोजेक्ट के लिए तो डिजाइन किया गया था, जिसे बाद में डिसकंटिन्यू भी कर दिया गया और जावा में रीनेम किया गया। और रीनेम करने के बाद इसमें कुछ मेजर चेंजेस भी हुए, जिसके वजह से ओक टेक्नोलॉजी मतलब ओक लैंग्वेज और जावा लैंग्वेज में कुछ मेजर डिफरेंसेस दिखते हैं। और मेजर डिफरेंसेस जो है, जैसे कि अनसाइंड प्रिमिटिव टाइप को जावा में इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, जो कि ओक में था। और एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को मेथड के जो डेफिनेशंस है, मेथड के डेफिनेशंस को भी चेंज किया गया। ओक में एक्सेस लेवल को प्राइवेट से कॉल किया जाता था, जावा में जिसे पैकेज में डाला गया, जिसे पैकेज प्राइवेट के नाम से कॉल किया गया। ओक में सभी एक्सेप्शन टाइप अनचेक्ड थे, जिसे जावा में चेक्ड में डाला गया। और आज जो ऑपरेटिंग सिस्टम की जो भी जैसे कि एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम्स की जो भी डेवलपमेंट है, वो बेसिकली जावा के जैसे लैंग्वेज की वजह से ही हो पा रहा है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग फील्ड में एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज की डिफरेंस को अगर हम समझना चाहेंगे, तो उसके लिए हमें वो लैंग्वेज की कैरेक्टरिस्टिक्स, या जिसे क्वालिटीज के नाम से हम कह सकते हैं, उसके जरिए जो डिफरेंसेस होता है एक लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो क्वालिटीज में जो डिफरेंस होते हैं, उसके जरिए उसकी आइडेंटिफिकेशंस किया जाता है। तो इससे हमें ये निश्चित कर पाते हैं कि कौन सा लैंग्वेज क्यों बेहतर है। तो इस केस में, जावा के केस में, जावा को दूसरी लैंग्वेजेस के से और जो जावा के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये बहुत ही बेहतर है दूसरे, जैसे कि सी प्लस प्लस से अलग है, और जिसके वजह से जावा बेहतर है। जैसे कि अगर हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे, कि जैसे कि जावा प्रोग्रामिंग सी प्लस प्लस की तरह ही सिंपल है। जावा प्रोग्रामिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, जिससे कि रियल लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटी को सॉल्व किया जाता है। जावा प्रोग्रामिंग इजी है, इंटीग्रेट करना आसान है, और मेमोरी मैनेजमेंट भी आसान है। मतलब जावा प्रोग्रामिंग के लिए जो एक्स्ट्रा जो रैम मेमोरी है, वो ब्लॉक नहीं होता है। इसमें अनट्रस्टेड कोड्स भी बहुत सेफली रन किया जाता है, और इसमें कोई भी नुकसान का मैटर नहीं आता है। कोई भी प्रोग्रामिंग में जो भी एरर्स क्रिएट होता है, देखें हम लोग जो पिछला प्रोग्रामिंग में अगर जो सी किए हैं, जो या सी प्लस प्लस किए हैं, स्पेशली सी में इस तरह का बहुत मेजर प्रॉब्लम थे, जो कि जावा में आसानी से सॉल्व किया जाता है। और इसमें अनट्रस्टेड कोड तो सेफली रन होता ही है, और साथ ही में ये पोर्टेबल भी है। पोर्टेबल का मतलब हो गया कि इसे हम लोग एक कंप्यूटर में बैठ के प्रोग्रामिंग कर लिए, और इसे उसके बाद हम लोग किसी भी दूसरे कंप्यूटर में, दुनिया के किसी भी कंप्यूटर में ले जाके फिर से रन कर सकते हैं। उसे फिर से रन करने के लिए उसको दोबारा लिखने का कोई जरूरत नहीं पड़ता है।
कर भी कुछ मेजर पॉइंट्स है जो जावा को अलग बनाता है, जैसे कि जावा का ऑटोमेटिक टाइप चेकिंग। ऑटोमेटिक टाइप चेकिंग का मतलब हो गया कि जब जावा का प्रोग्रामिंग कोडिंग किया जाता है, सोर्स कोड इनपुट किया जाता है, उसमें एक फीचर्स है जो अगर आप रॉन्ग कोडिंग करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली रेड कलर में हाईलाइट हो जाता है और आपको इंडिकेट करता है कि आप प्रोग्राम कोड जो है वो रॉन्गली इनपुट कर रहे हैं। जो भी मिस स्पेल्ड होता है कोड्स में, इनपुट में, वो आपको सजेस्ट करता है करेक्शन के लिए। तो और दूसरा पॉइंट हो गया ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शंस। ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शंस हो गया कि जो हमेशा जो हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं तो उससे क्या होता है कि प्रोग्रामिंग का कुछ मेमोरी जो अनवांटेड जो मेमोरी क्रिएट होता है वो रैम में बहुत सारे टाइम में स्टोर हो जाता है, जिसका वजह से हमारा सिस्टम स्लो पड़ जाता है। तो ये प्रॉब्लम था जो हमारा पिछला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो भी सारा थे, जो सी थे या दूसरे और भी थे, उसमें ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता था। लेकिन इसको पूरी तरह से जावा जावा में एडवांटेज के जरिए पाया गया कि जावा में ये इस तरह का कोडिंग इसमें डाला गया है कि अगर कोई भी प्रोग्राम उसमें रैम में टेम्पोररी फॉर्म में स्टोर होता है और जो अनवांटेड कोड्स है उसको जावा ऑटोमेटिकली क्लियर कर देता है एक सर्टेन टाइम के बाद, जिसे हम कोई कुछ भी मैनुअल एंड से कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ता है। और इसमें प्रोग्रामिंग इज फ्रीड फ्रॉम बर्डन भी है, जिसका मतलब हो गया कि मेमोरी जो एलोकेशंस है, जो जावा जो ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शंस करता है या फिर जो हम लोग लॉन्ग टर्म प्रोग्रामिंग करते हैं वो सारा प्रोग्राम के लिए कुछ स्पेशल मेमोरी एलोकेशन का जरूरत नहीं पड़ता। जावा का एलोकेशन ऑटोमेटिकली रैम और जो प्राइमरी मेमोरी होता है उसमें, प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरी में ऑटोमेटिकली डी एलोकेट कर लेता है। इस तरह से जावा को डिजाइन किया गया है, तो इसीलिए मेमोरी मैनेजमेंट के लिए भी जावा का कोई टेंशन नहीं है। इस ये सारे जो फीचर्स है, यही फीचर्स जावा को स्पेशल एडवांटेज देता है यूजर्स को, जिसका वजह से जावा दूसरे सारे प्रोग्राम की वजह से अलग है। तो इसका मुकाबला अगर आप बेनिफिट को फिर से एक बार और बेनिफिट के नजरिए से अगर समझेंगे तो जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस है, सपोर्ट इंटरेक्टिव कंटेंट ऑन वेब पेजेस। मतलब हो गया कि जो हम लोग ऑनलाइन प्रोग्रामिंग करते हैं, जो ऑनलाइन जो भी सारा काम करते हैं उसमें जो प्रोग्रामिंग कोडिंग किया जाता है उसके लिए जावा बहुत ही बेस्ट है। जावा का कोड्स बहुत ही आसान है यूज करना। और जावा का जो प्रोजेक्ट होता है, जो बड़े बड़े जो भी प्रोजेक्ट है उसको छोटे छोटे मॉड्यूल में तोड़ तोड़ के डिजाइन किया जा सकता है। और इस मॉडल में अलग अलग ग्रुप वर्क के जरिए भी इसे कंप्लीट किया जाता है। ये बेनिफिट्स इसमें है। और चाहे ये मॉड्यूल्स को कितने ही छोटे छोटे ग्रुप में डिवाइड किया जाए, इसमें डेटा करप्शंस का चांसेस भी बहुत कम होता है कंपेरेटिव टू सी और सी प्लस प्लस। और जावा का जो मॉड्यूल्स होता है, जो कोर्स होता है, वो रीयूजेबल होता है, वो एक्सटेंसिबल होता है। मतलब एक कोर्स को एक बार लिख दिया तो वो खत्म हो गया, उसको फिर से लिखना होगा ऐसा नहीं। जैसे कि कुछ प्रोग्राम, जो सारे प्रोग्राम अगर आप किए होंगे, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस हो गया या सी हो गया, उसमें बहुत सारा कोडिंग्स या मॉड्यूल्स कुछ ऐसा उसमें था कि जिसको एक बार लिखने के बाद दोबारा यूज नहीं किया जा सकता था। उसे अगर अगर फिर से यूज करना था, फिर से कोडिंग को नया से इनपुट करना पड़ता था। लेकिन जावा में ये एक बहुत बड़ा मेजर बेनिफिट्स है कि इसको जो भी कोड्स है उसको हम लोग रीयूज कर सकते हैं, या फिर अगर जरूरत पड़े तो उस कोड्स को एक्सटेंड भी कर सकते हैं रिक्वायरमेंट वाइज, प्रोग्रामिंग रिक्वायरमेंट वाइज। तो और ये जो एक्सटेंसिबिलिटी है, रीयूजेबिलिटी है, ये बहुत आसानी से किया जाता है। इसीलिए कहा जा रहा है कि मेंटेन कोड्स इज फार इजियर। और दूसरा पॉइंट हो गया जिसका जो हाइड इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स जो होता है वो हमेशा हाइड होता है, बट डू नॉट नीड टू अंडरस्टैंड हाउ द मेथड्स वर्क टू यूज देम। मतलब इसमें किस तरह से मेथड्स को हम लोग यूज कर रहे हैं वो इसका कोई जरूरत नहीं है समझना, लेकिन ये इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स को आराम से हाइड करता है। जो जो कि गेस्ट के तौर पे जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बाद में यूज करता है, जो फाइनल आउटपुट होता है एक प्रोग्राम का, उसे ये चीज़ पता नहीं चलता कि कोडिंग में कहाँ पे क्या ऑप्शंस डाला गया, कहाँ पे क्या एलिमेंट, कहाँ पे क्या सिक्योरिटी फीचर्स को ऐड किया गया है। ये सारे पॉइंट्स हाइड रहते हैं। तो ये सारा हो गया जावा के बेनिफिट्स हो गया। इसी बेनिफिट्स के अकॉर्डिंग अगर हम लोग इसे सी और सी प्लस प्लस के जरिए अगर कंपेयर करेंगे तो जावा का एडवांटेज कुछ अलग है। जैसे कि राइट वंस रन एनीवे, जो कि सी में नहीं होता है। सिक्योरिटी बहुत ही बेटर है इसमें। जावा में अनट्रस्टेड कोड्स भी हम लोग आराम से
प्ले कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। रोबस्ट मेमोरी मैनेजमेंट, जिसमें जो कि गार्बेज कलेक्शंस के बारे में अभी हम लोग पढ़े हैं और अभी की रेफरेंसेस भी पढ़ेंगे आगे चल के। नेटवर्क सेंट्रिक प्रोग्रामिंग भी जावा अलाउ करता है। मतलब हो गया कि आप इसे ऑनलाइन भी कोडिंग डाल सकते हैं। ये मल्टी थ्रेडेड है और भी फाइनल ऑप्शंस हो गया जो डायनामिक है, एक्सटेंसिव है। जो भी एप्लीकेशन जावा द्वारा सपोर्टेड है वो आप यहाँ एक डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एप्लीकेशन है, ये तो हम लोग डेफिनेशन से ही पढ़ते आ रहे हैं। इसके अलावा भी GUI बेस्ड एप्लीकेशंस, वेब एप्लीकेशंस, मल्टी प्लेटफॉर्म एप्लीकेशंस, सिक्योर एप्लीकेशंस, डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस, मिशन क्रिटिकल एप्लीकेशंस एंड मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशंस, ये सारा जावा के जरिए कंट्रोल किया जा सकता है। मतलब ये सारा जावा का एक सेल्स है। और अगर इसमें भी अगर किसी को कोई डाउट है तो आप हमें नीचे पूछ सकते हैं। सी यू नेक्स्ट वीडियो।